रहेगी एमए सोशियोलॉजी की जेएनयू, बीएचयू और डीयू की कट ऑफ? यही सवाल आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है जब से आपके पास आपके फाइनल स्कोर कार्ड रिसीव हुए हैं। और यही सवाल आप मुझसे भी पूछ रहे हो, लाइक इतने सारे मेल्स रिसीव हुए हैं एंड देन गूगल फॉर्म में जो भी डेटा हमारे पास रिसीव हुआ है उसके बेसिस पर आज मैं बताने वाली हूँ कि कितने मार्क्स पर आप सेफ फील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर, आपको पता है फाइनल स्कोर कार्ड आपने देखा होगा, इस बार एनटीए ने रैंक्स भी निकाली है एंड वहाँ पर 295 वाले हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, वहीं पे 290 वाले हमारे पास 5 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यानी देखो ऐसा तो है नहीं कि हाईएस्ट मार्क्स नहीं आए हैं, 290, 295, देन बहुत सारे बच्चों के 285 भी आए हैं, 286, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 280 प्लस आए हैं एंड उसके अलावा जो बड़ा एक स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है वो यहाँ पर 240 से 270 के बीच में लाई कर रहा है। यानी बहुत सारे बच्चों के 240 टू 270 आए हैं। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ, जो इस बार का एग्जाम का लेवल था वो इजी था, पेपर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए थे और इसलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, ठीक है। और अगर हम ड्रॉप की बात करें तो आपके जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन ड्रॉप नहीं हुआ है, 2 क्वेश्चन के आपके 2 आंसर सही हैं। जो हम पॉजिटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म वाले की बात कर रहे थे उसमें बिहेवियरिज्म सही हुआ है हमारा, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आप लोग सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखते हो कि भाई यहाँ तो जाना ही है, लेकिन जैसा कि आपको पता है सीट्स आर लिमिटेड एंड स्टूडेंट्स आर नॉट लिमिटेड, तो यहाँ पे बहुत चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो ही आपके चांस बढ़ सकते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरी किसी भी बात से आपको डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। मेरा एम ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेटेड फील कराऊं। मैं अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता हम कोई ना कोई चूज कर लेंगे। अब बात करते हैं जेएनयू की। आपको पता है जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं एंड मैक्सिमम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। क्या होते हैं मैम ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स, ये समझ नहीं आ रहा। देखो अगर आप फीमेल हैं तो जेएनयू आपको 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स देता है, 5 डेप्रीवेशन पॉइंट, और एक डेप्रीवेशन पॉइंट पे आपको 3 नंबर मिलते हैं। तो 5 into 3 अगर आप करेंगे तो 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए। फॉर एग्जाम्पल आपके 270 मार्क्स आए हैं, 270 मार्क्स में आपके 15 मार्क्स ऐड हो जाएंगे डेप्रीवेशन पॉइंट्स के, देन आपके 285 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जेएनयू की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं और डेप्रीवेशन पॉइंट से बच्चों के मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए ये आप जो इस साल का पेपर है इसे हम 2024 के पेपर से कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे जेएनयू की कट ऑफ 292 गई थी। तो उसी हिसाब से मैंने ये एक एंटिसिपेशन लगाया है कि जनरल की कट ऑफ 280 प्लस जाएगी ही जाएगी। 280 से तो नीचे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जेएनयू की कट ऑफ नहीं ही जाएगी, क्योंकि भाई आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी तो मिलेंगे ना, वो भी आपको देखना है। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो कट ऑफ है -5 + 5 आप लेके चलेंगे, -5 + 5 हो सकता है, फाइनल कट ऑफ ये नहीं है। देन स्केड्यूल कास्ट की बात करें 250 टू 255 में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन यू आर सेफ। स्केड्यूल ट्राइब्स की बात करें 252 टू 255, ओबीसी की अगर हम बात करें 265 टू 270 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें 270 टू 275। यानी मैं बिल्कुल ही एक अंदाजा लगा सकती हूँ कि इतनी कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी। जिस तरह से मुझे बच्चों के डेटा रिसीव हो रहा है कि उनके मार्क्स आए हैं, और डेप्रीवेशन पॉइंट्स का थोड़ा एक अलग है कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी ऐड हो जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स अगर चेक करने हैं किस किस को मिलेंगे, जेएनयू का 2026 का प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड करना है एंड आपको देखना है कि भाई आप कौन कौन से डेप्रीवेशन पॉइंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फीमेल हैं तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, जनरल से हो। उसके अलावा आप पर्टिकुलर क्वार्टाइल कोई जोन से आप पढ़े हैं या किसी पर्टिकुलर जोन में आपका जन्म हुआ है या वहाँ पे आप रहे हैं तो उस हिसाब से भी मिलते हैं। यानी आप एक कोई बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं तो भी आपको डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन जो जेएनयू यहाँ पर लेता है। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ डीएसई, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ अगर हम बात करें जनरल की कट ऑफ जैसा मुझे लगता है 245 से 250 के बीच में जाएगी। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके 235 या 230 भी आ रहे हैं तो भी आप डीयू में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगी आप किस में अप्लाई कर सकते हैं। देन स्केड्यूल कास्ट की बात करें 220 टू 225, उसके बाद स्केड्यूल ट्राइब्स की हम बात करें
215 टू 220 के बीच में। ओबीसी की बात करें 230 टू 235 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें 235 टू 240। सबसे पहले जनरल की कट ऑफ जाती है, जनरल के बाद जो थोड़ी सी कम कट ऑफ होती है वो ईडब्ल्यूएस की होती है, फिर ओबीसी की होती है, फिर एससी की होती है, फिर एसटी की होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं देन यू आर सेफ। उसके अलावा बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मैंने यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी लिया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, बीएचयू में डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी तो देखने के लिए मिलता है, साथ ही में कई सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं। अफिलिएटेड कॉलेज ऐसे कॉलेज होते हैं जो कैंपस में नहीं होते, जो कैंपस के बाहर होते हैं, लेकिन उन कॉलेज से अगर आप मास्टर्स करते हैं तो आपको डिग्री यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही मिलेगी, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ही वो अफिलिएटेड हैं, उससे वो कनेक्टेड हैं। नाउ जनरल की कट ऑफ देखें डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में 240 टू 245, शेड्यूल कास्ट की 200 टू 210, देन शेड्यूल ट्राइब्स की 180 टू 200, ओबीसी की 215 टू 220 के बीच में और ईडब्ल्यूएच की 225 टू 230 के बीच में। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, बीएचयू में अगर आपके 180 मार्क्स भी आए हैं जनरल कैटेगरी से तो भी आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम जाती है। मैं अफिलिएटेड कॉलेजेस की कट ऑफ नहीं लाई हूँ, मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की कट ऑफ बस लेकर आई हूँ। नाउ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए और कहाँ आपको अप्लाई करना चाहिए। आपको पता है कुछ टाइम बाद ही आपके रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल्स है वो ओपन हो जाएंगे एंड आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज पे रजिस्टर करना होगा। जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर करेंगे, आप अपने स्कोर कार्ड को सबमिट करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसीव्ड स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी को रिसीव होंगे, उस बेसिस पर यूनिवर्सिटी यहाँ पे कट ऑफ अपनी निकालेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं, मैम आपने कट ऑफ तो बता दी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टेंटेटिव कट ऑफ है, आप ये बता दीजिए कि कितने मार्क्स मिनिमम, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे बात की जेएनयू, डीयू एंड बीएचयू। सबसे पहले आज आपका काम ये है, अपने डेप्रीवेशन पॉइंट्स चेक कीजिए, प्रोस्पेक्टस पढ़िए जेएनयू का और उसमें देखिए कि कितने डेप्रीवेशन पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं और अपने स्कोर कार्ड जो आपके मार्क्स हैं उसमें आप वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड कर लीजिए। एंड ध्यान आपको रखना है कि मैक्सिमम 12 डेप्रीवेशन पॉइंट्स आपको ऐड करने हैं, 12 से ज़्यादा डेप्रीवेशन पॉइंट्स आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब जेएनयू की कट ऑफ देखो हाई जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जेएनयू की कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, क्योंकि मार्क्स ऑब्वियसली बच्चों के बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चों के ही बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं। अगर आपके 260 270 आ रहे हैं और डेप्रीवेशन पॉइंट्स भी ऐड हो रहे हैं तो आपको जेएनयू के लिए अप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है लिस्ट 1 में ना हो तो लिस्ट 2 में हो जाए, बाई एनी चांस, मैं कहती हूँ बाई चांस भी हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अगर आपके यहाँ पे 220 230 आए हैं और इससे ज़्यादा आए हैं तो आपको डीयू में अप्लाई करना चाहिए। एंड फिर भी अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट आती है कि नहीं भाई मैम मेरे 200 आए हैं और मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि वही बात है, स्कोर कार्ड में आपके मार्क्स तो अच्छे आए हैं। देखो लिस्ट 1 में नहीं होता तो लिस्ट 2 में होगा, लिस्ट 2 में नहीं होगा तो लिस्ट 3 में होगा, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे और उस यूनिवर्सिटी में भी नहीं हो पाया तो आपके पास फिर चांस दोबारा नहीं आएगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकें। एक बार रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास कोई भी मौका नहीं बचेगा कि आप यूनिवर्सिटी में जाके रजिस्टर कर सकें। ठीक है, देन बीएचयू की बात करें, बीएचयू में 180 जो प्लस वाले हैं सारे लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि बीएचयू में अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं और अफिलिएटेड कॉलेजेस की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीएचयू में वुमेन्स के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि एक दो कॉलेज ऐसे हैं बीएचयू में जो सिर्फ वुमेन जहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, यानी पूरा जो कॉलेज है वो सिर्फ वुमेन के लिए ही है, तो यहाँ पे वुमेन के पास ऑप्शन है कि वो बीएचयू में जा सकती हैं अगर उनके कम मार्क्स आए हैं तभी भी। इसके अलावा मैम कौन सी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी जो ईस्ट दिल्ली में है, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके मार्क्स कम आए हैं और आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मास्टर्स हो जाए, डिग्री मिल जाए, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं जो हर स्टेट की होती है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा टिस में भी जा सकते हैं, टिस मुंबई, लेकिन टिस मुंबई में सोशियोलॉजी सेपरेटली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा,
टिस मुंबई में आपको सोशल वर्क देखने के लिए मिलेगा, डेवलपमेंट स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं टिस गुवाहाटी में आपको सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी एक कॉम्बिनेशन मिलेगा, वो भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो देखिए आप टिस में भी जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हमारे पास वेराइटीज़ हो जाती हैं कि हम कौन से पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, और टिस में प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो यही थी मेरी एक एंटिसिपेशन कि क्या क्या रिजल्ट हो सकता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस लिंक को गूगल लेंस से आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही हर यूनिवर्सिटी अपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट करेंगी, एक एक स्टेप हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि भाई कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या फीस है, कितना टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स ओपन रहेंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड की जाएगी, आपको गाइड भी किया जाएगा कि आपको एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। एंड जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं और जो ये सोचेंगे कि मैम बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ बता दी है, तो परेशान मत हो प्लीज़, वही मैं कहूँगी। आप मुझे बता सकते हैं आपके कितने मार्क्स हैं, मेल आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है। देन हम कोई ना कोई चारा ज़रूर निकाल लेंगे। kritika.khandelwal@adda247 वेट। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आपके कोई भी व्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट। एंड आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी मेहनत की है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।